स्कॉलरशिप का आवेदन और छात्रवृत्ति का खाते में आना। जी हाँ दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं खास और सच्ची और मददगार सूचना। जैसा कि सभी छात्र आवेदन करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, और वो है एसएसओ पोर्टल, एसएसओ आईडी के ज़रिए फॉर्म भर के क्या है एक तरह कह दें फ्री हो जाते हैं, प्रिंट लेकर संस्था में जमा करा के कि अब तो हमारी छात्रवृत्ति हमारे खाते में आ जाएगी। अब बात आती है छात्रवृत्ति खाते में नहीं आई। महीने गुजरे, 2 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे और गुजर गए साल। अब समस्या क्या आती है, जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब राजस्थान में अगर आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र 6 महीने के पैरामीटर का बनवाना होगा, यानी 6 महीने के दायरे का बनवाना होगा। साथ ही आपका आय प्रमाण पत्र भी जन आधार में अपडेट करना होगा और बैंक खाता भी अपडेट करना होगा। तब जाके आपका आवेदन हो पाएगा सही तरीके, सही मायने में, और आपकी छात्रवृत्ति आपके खाते में आ पाएगी। बात है अब आवेदन की। जी हाँ, एसएसओ आईडी से ई मित्र के ज़रिए आपने क्या है आवेदन कर दिया, उसका प्रिंट ले लिया और उस प्रिंट को संस्था में जमा करा दिया। अब जैसा कि आपने फ़ीस की रसीद लगाई या नहीं लगाई, आपको पूरी तरह जानकारी नहीं है, तो आप संस्था में भेजे गए फार्म का पता कर सकते हैं संस्था प्रधान के पास से जाके, चाहे वह आईटीआई हो या स्कूल हो, कि महोदय जो प्रिंट मैंने आपको दिया है फीस रिसिप्ट का और अन्य डॉक्यूमेंट्स का, वो पूरी तरह से सही तरीके से फार्म भरा है नहीं भरा है। क्योंकि अगर आपने फीस रिसिप्ट नहीं अपलोड की अपने फार्म के साथ, तो क्या होगा, वह फार्म सही तरीके से भरा हुआ नहीं माना जाएगा और उसमें संस्था प्रधान के ज़रिए आपके फॉर्म को क्या है ऑब्जेक्शन में डाल दिया जाएगा। अगर वह ऑब्जेक्शन आपने समय रहते सही नहीं किया तो आपका फार्म क्या है समाज कल्याण विभाग में फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए जैसे ही आप प्रिंट जमा कराएं, उसके दूसरे या तीसरे दिन अवश्य रूप से संस्था प्रधान यानी प्रिंसिपल महोदय से पूछ लें कि सर हमारा फार्म आपके पास आया था, वह आपने फॉरवर्ड कर दिया या उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा है। अब चूंकि ऑब्जेक्शन लगने के बाद या फॉरवर्ड होने के बाद भी मैसेज आता है छात्र के रजिस्टर्ड नंबर पर, उसको भी ध्यान में रखते हुए फॉर्म की क्या है कोई ऑब्जेक्शन आया है तो पुनः उसे तुरंत सही कर फॉरवर्ड कर देना चाहिए, जिससे क्या है संस्था प्रधान सभी बिंदुओं को जांचते हुए वह फार्म को कहाँ भेज देंगे, समाज कल्याण में भेज देंगे। जहाँ पर भी आपके फॉर्म की साथ में लगाए डॉक्यूमेंट्स की आपकी योग्यता की आप छात्रवृत्ति के हकदार हैं या नहीं हैं, तो ये सारी जानकारी मिल पाएगी। जैसा कि एसटी, एससी, बीपीएल आदि के दायरे में आते हैं नहीं आते हैं, आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उन पैरामीटर में आता है नहीं आता है, कि सभी जांच करके क्या है समाज कल्याण के ज़रिए आपके बैंक खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। और उनके अनुसार कोई कमी है तो समाज कल्याण भी आपके क्या है, जैसा कि मान लीजिए आपका आधार कार्ड में नाम अलग है और मार्कशीट में जिससे के ज़रिए फार्म भरा है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट जिसके ज़रिए फार्म भरा है उसमें नाम अलग है, तो आपका मिसमैच बोलेगा फार्म और उसमें ऑब्जेक्शन डल जाएगा, जिसमें के तहत आपको अपना फॉर्म फिर ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए नाम दोनों जगह पर एक ही करवाना होगा, अपडेट करवाना होगा। उसके बाद ही आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो पाएगा और आपकी छात्रवृत्ति की राह खुल पाएगी, अन्यथा आपका फार्म रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो समय रहते अपने छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप के आवेदन को चेक करें, वह संस्था प्रधान यानी प्रिंसिपल से अवश्य जानकारी प्राप्त करते रहें।